किसी आवेश के आसपास का क्षेत्र जहाँ तक उसका प्रभाव होता है वह विद्युत क्षेत्र कहलाता है। अर्थात जो आवेश यदि किसी फ्री स्पेस में रख दिया जाए और उसके आसपास के प्रभाव क्षेत्र के अंदर दूसरा आवेश लाया जाए तो उस पर या तो आकर्षण बल लगेगा या प्रतिकर्षण बल लगेगा। अब यदि कोई एक पॉजिटिव चार्ज हमने फ्री स्पेस में रखा और उसके समीप एक अल्प परिमाण का धन आवेश, जिसको हम परीक्षण आवेश भी कहते हैं, वह हमने ला करके रख दिया, तो उस पर एक प्रतिकर्षण बल कार्य करेगा और जैसे जैसे इस परीक्षण आवेश की स्थिति बदलेगी तो भिन्न भिन्न बिंदुओं पर इस पर लगने वाले बल का मान भी भिन्न भिन्न होगा। इस प्रकार हम अब विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की परिभाषा देने में सक्षम हैं। विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु पर स्थित एकांक धन आवेश जितने बल का अनुभव करता है उसे उस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। अब यहाँ हमने रखा है परीक्षण आवेश जिसको हमने लिया Q0। अब Q0 पर लगने वाला बल यदि F है तो उस जिस बिंदु पर परीक्षण आवेश रखा हुआ है उस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी F/Q0। अर्थात Q0 पर लगने वाला बल F है तो उस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता F/Q0 अर्थात एकांक धन आवेश पर लगने वाले बल के मान को उस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। इसी प्रकार से हम विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक भी ज्ञात कर सकते हैं। विद्युत क्षेत्र, ये हमें ध्यान रखना चाहिए कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता एक सदिश राशि है और इसकी दिशा वह होती है जिस पर एकांक धन आवेश पर बल लगता है, जिस दिशा में, वही विद्युत क्षेत्र की दिशा होती है। अब E का मात्रक क्या होगा? E = F/Q0 है तो F का मात्रक अपॉन Q का मात्रक जो होगा वही E का मात्रक हमें देगा। अर्थात E का मात्रक होगा न्यूटन प्रति कूलम या न्यूटन कूलम इनवर्स। अब हम इसकी विमाएँ भी ज्ञात कर सकते हैं, जैसे बल अपॉन आवेश है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, तो बल का जो सूत्र होता है वो द्रव्यमान गुणित त्वरण और आवेश का सूत्र होता है धारा गुणित समय। इसको यदि हम फंडामेंटल यूनिट्स में बांटेंगे तो हमने देखा कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का विमीय सूत्र क्या होगा? mLT-2 अपॉन A × T। इसे हल करने पर हम देखेंगे कि तीव्रता का विमीय सूत्र होगा mLT⁻³ A⁻⁻1। अब ये विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का महत्व क्या है? इससे हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात है तो उस बिंदु पर यदि कोई आवेश रखा है तो उस बिंदु पर कुल उस आवेश पर कितना बल लगेगा ये हम ज्ञात कर सकते हैं और लगने वाले बल की दिशा भी ज्ञात कर सकते हैं। आइए अब हम किसी बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना करेंगे। मान लीजिए हमने एक आवेश लिया +Q आवेश, इसके चारों ओर इसका एक विद्युत प्रभाव होगा। उस विद्युत क्षेत्र के प्रभाव के अंदर हम दूसरा परीक्षण आवेश लाएंगे। मान लीजिए ये है Q0 या Q0। कूलम के नियम के अनुसार इस पर लगने वाले बल का मान होगा 1/4πε0 Q × Q0/r²। चूँकि ये दोनों आवेश जो हैं वो मुक्त आकाश में या फ्री स्पेस में रखे हुए हैं, इसलिए फ्री स्पेस की परमिटिविटी ε0 हमने लिया है। कोई माध्यम होगा तो वहाँ पर उस माध्यम की परमिटिविटी होगी या इस सूत्र में परिवर्तन हो जाएगा F = 1/4πε0K, जहाँ पर K उस माध्यम का परावैद्युतांक होगा
तो अभी हमने यहाँ पर मुक्त आकाश लिया है, इसलिए इस Q नॉट पर लगने वाले बल का मान होगा F = 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q इंटू Q नॉट अपॉन R स्क्वायर, जहाँ पर R दोनों आवेशों के बीच की दूरी है। अब विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की परिभाषा के अनुसार हम जानते हैं एकांक धनावेश पर लगने वाले बल का मान ही उस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता बताता है। तो हम इस F में Q नॉट से भाग दे देंगे, तो E = हमें मिलेगा F/Q नॉट, अर्थात E = 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q/R स्क्वायर। और इस पर जो बल की ये जो तीव्रता की दिशा है वह परीक्षण आवेश से बाहर की ओर होगी, क्योंकि परीक्षण आवेश भी धनात्मक है और जो हमने आवेश लिया है +Q वह भी धनात्मक है, तो दोनों के बीच प्रतिकर्षण बल कार्य करेगा, अर्थात ये Q नॉट पर लगने वाले बल की दिशा उससे बाहर की ओर होगी। अब जैसे जैसे दोनों के बीच की दूरी बदलती जाएगी वैसे वैसे विद्युत क्षेत्र की तीव्रता भी बदलती जाएगी, अर्थात Q नॉट को हम अलग अलग जगह पर रखेंगे तो हम देखेंगे कि 1/R स्क्वायर के समानुपातिक रूप से E का मान लगातार कम होता जाता है। अब हम जानते हैं कि किसी विद्युत क्षेत्र में कोई भी दूसरा आवेश लाया जाता है तो उस पर बल कार्य करता है। यदि किसी विद्युत क्षेत्र में एक स्वतंत्र एकांक धनावेश लाया जाए, अर्थात वह गति करने के लिए स्वतंत्र हो, तो वह उस पर लगने वाले बल की दिशा में गति करने लगता है। किसी विद्युत क्षेत्र में एकांक धनावेश के चलने के मार्ग को ही विद्युत बल रेखा या क्षेत्र रेखा फील्ड लाइंस भी कहा जाता है। इन विद्युत बल रेखाओं की कल्पना सबसे पहले माइकल फैराडे ने की थी। अब हम विद्युत बल रेखाओं को इस प्रकार से परिभाषित कर सकते हैं कि विद्युत बल रेखा किसी विद्युत क्षेत्र में खींचा गया वह काल्पनिक वह निष्कोण वक्र है जिस पर एक स्वतंत्र एकांक धनावेश गति कर सकता है या गमन कर सकता है। कोई भी विद्युत बल रेखा सीधी या वक्र हो सकती है। आइए हम देखते हैं कि मान लीजिए हमने लिया एक धनावेश और उसके पास एक स्वतंत्र एकांक धनावेश रख दिया, तो प्रतिकर्षण के कारण वह इस आवेश से दूर एक सरल रेखा में अनंत दूरी तक चला जाएगा। किसी भी स्थान पर रखेंगे तो वह अनंत दूरी तक चला जाएगा। ये हम दिखने वाले चित्र की सहायता से देख सकते। एक अकेले धनावेश के विद्युत क्षेत्र में बल रेखाएं धनावेश से प्रारंभ होकर अनंत तक चली जाएंगी। अब यदि हमने ये जो धनावेश लिया है उसके स्थान पर ऋणावेश ले लिया, परीक्षण आवेश रखा या एकांक धनावेश रखा उसके विद्युत क्षेत्र के अंदर, तब हम देखेंगे कि उस पर आकर्षण बल लगेगा। तो यदि हम दूर से लाएंगे इसे तो आकर्षण बल के कारण वह उसके समीप आ जाएगा, अर्थात यदि ऋणावेश के विद्युत क्षेत्र में हमने बल रेखाएं खींची तो बल रेखाएं अनंत से सरल रेखा में चलकर ऋणावेश तक आ जाएंगी। किसी भी स्थान पर रखें तो इस प्रकार हम देख सकते हैं कि यदि बल रेखाएं बाहर की ओर जाती हैं तो हम पहचान सकते हैं कि जो स्रोत आवेश है वो धनावेश है, और यदि बल रेखाएं किसी आवेश के ओर आ रही हैं तो हम पहचान सकते हैं कि दिया गया आवेश जो है वो ऋण आवेश है। अब क्या होगा कि यदि हम एक आवेश के स्थान पर दो आवेशों का प्रयोग करें, बल रेखा जो है वो सरल रेखा के रूप में थी, यदि हमने दोनों आवेशों को एक साथ रख दिया तो बल रेखाएं जो होंगी वो वक्र रूप में होंगी, क्योंकि वह धन आवेश से प्रारंभ होगी और ऋण आवेश की ओर जाएंगी। प्रत्येक बिंदु पर लगने वाले बल का मान दोनों के परिणामी बल का प्रभाव होगा। इस प्रकार से यदि हमने किसी भी स्थान पर धनावेश रखा तो वह +Q आवेश से प्रतिकर्षित होता हुआ वक्र मार्ग में चल के ऋण आवेश की तरफ आ जाएगा
और इस प्रकार से बल रेखाओं का स्वरूप हमें दिखाई देगा। आइए अब हम देखते हैं कि विद्युत बल रेखाओं के गुण क्या हैं। पहला गुण, विद्युत बल रेखाएं विद्युत आवेश के पास आकाश में एक काल्पनिक वक्र हैं जो धनावेश से प्रारंभ होकर ऋणावेश पर समाप्त होती हैं। विद्युत बल रेखाओं के किसी भी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा उस बिंदु पर परिणामी तीव्रता की दिशा को प्रदर्शित करती है। ये हमें ध्यान रखना है, क्योंकि किसी भी वक्र जो दिया हुआ है बल रेखा, उस पर यदि हमने स्पर्श रेखा खींची तो दोनों आवेशों के जो परिणामी तीव्रता है, दोनों के संयुक्त प्रभाव के कारण जो परिणामी तीव्रता मिल रही है, उसकी दिशा को स्पर्श रेखा प्रदर्शित करेगी। इसका एक महत्वपूर्ण गुण यह भी है कि दो बल रेखाएं कभी भी एक दूसरे को नहीं काटती हैं। इसके विपरीत यदि हम चल के देखें तो मान लीजिए कि यदि दो बल रेखाएं एक दूसरे को काटती होती तो ऐसी स्थिति में कटान बिंदु पर दो वक्र मिल रहे हैं, अर्थात दो स्पर्श रेखा होगी, और दो स्पर्श रेखा अर्थात एक ही बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दो दिशाएं हैं, जो कि असंभव है। इसलिए हम यह मान सकते हैं कि दो बल रेखाएं कभी भी एक दूसरे को नहीं काटती हैं। अगला एक महत्वपूर्ण गुण यह है कि बल रेखाएं जहां पर पास पास होती हैं वहां पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता अधिक होती है, और जहां पर दूर होती हैं वहां विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कम होती है। विद्युत बल रेखाएं चालक की सतह के लंबवत निकलती हैं। एक और महत्वपूर्ण गुण है जो हमें हमेशा याद रखना है कि विद्युत बल रेखाएं चालक के अंदर से होकर के नहीं गुजरती हैं। इसलिए हम ये कह सकते हैं कि चालक के अंदर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता शून्य होती है। हमने देखा कि विद्युत बल रेखाएं जहाँ पर पास पास होती हैं वहाँ विद्युत क्षेत्र की तीव्रता या विद्युत बल की परिमाण अधिक होता है, और जहाँ ये बल रेखाएं दूर दूर होती हैं वहाँ पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कम होती है। तो हम दिए गए चित्र से, बल रेखाओं के चित्र से समझ सकते हैं कि कहाँ पर विद्युत क्षेत्र का मान अधिक है और कहाँ पर विद्युत क्षेत्र का मान कम है। मान लीजिए यदि बल रेखाएं समानांतर हैं एक दूसरे के, तब हम क्या कह सकते हैं कि इस दिए गए विद्युत क्षेत्र में प्रत्येक बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता एक समान है। तो एक समान विद्युत क्षेत्र को दर्शाने के लिए हम हमेशा समानांतर बल रेखाओं का प्रयोग करेंगे, और तीर का निशान विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा को बताएगा।